छतरपुर जिले में बेलगाम होती कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए अगले 20 दिनों तक आपका धैर्य, संयम और समझदारी बहुत जरूरी है। आने वाले 20 दिनों में कोरोना महामारी और विकराल रूप ले सकती है, यानी अगले 20 दिन जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगले 20 दिनों के लिए खुद को 10 संकल्पों में बांध लें। यदि आपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इन संकल्पों का पालन किया तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन संकल्पों को ध्यान से समझें। पहला, घर से अत्यधिक जरूरी काम हो तभी निकलें। जिस हिसाब से कोरोना के जांच नतीजे सामने आ रहे हैं उस पर गौर करें तो ये पता लगता है कि अब हर दूसरे या तीसरे सैंपल में कोरोना मरीज निकल रहे हैं, यानी घर के बाहर कई लोग संक्रमित घूम रहे हैं। संक्रमण की इस चैन को तोड़ने के लिए अगले 20 दिन घर से तभी निकलें जब अत्यधिक जरूरी काम हो, मसलन सब्जी खरीदने, जरूरी सामान एवं दवाएं खरीदने या फिर इलाज कराने। दूसरा, मास्क, दूरी तथा हाथ धोने की पक्की आदत डालें। पिछले 1 साल से सरकार और जानकार लगातार इन तीनों बातों का पालन करने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने इन बातों को नजरअंदाज किया, तभी तो संक्रमण बेलगाम तरीके से फैल रहा है। मास्क पहनने, शारीरिक दूरी रखने और नियमित हाथ धोने से इस महामारी से बचा जा सकता है, इसलिए इसकी पक्की आदत डालें। सामान्य बुखार या सर्दी से घबराएं नहीं, बल्कि इलाज लें। इन दिनों कोरोना महामारी के साथ साथ वायरल फीवर, टाइफाइड और मलेरिया के भी कई मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के बारे में लगातार समाचार सुनकर आप सामान्य बुखार, सर्दी से भी घबरा उठते हैं। इन लक्षणों से घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से बात करें और इलाज लेना शुरू करें। नकारात्मक विचारों को छोड़ें। इन दिनों चारों तरफ कोरोना से जुड़े नकारात्मक विचार फैल रहे हैं। कोशिश करें कि इन विचारों से बचें। नकारात्मकता आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिराती है, इसलिए इससे बचना जरूरी है। व्यायाम, संतुलित आहार और मन को बहलाना जरूरी। कोरोना से लाखों लोग जीतकर अपने घर लौट रहे हैं। इस बीमारी से मरने वालों का प्रतिशत लगभग 2 है, जबकि 98% लोग ठीक हो रहे हैं। आपको व्यायाम करना है, संतुलित आहार लेना है और अपने मन को मनोरंजन के माध्यम से स्वस्थ रखना है। ऑक्सीजन और दवाओं के बारे में सही जानकारी बढ़ाएं। इन दिनों मीडिया के माध्यम से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की किल्लत होने की खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों को देखकर घबराएं नहीं। दरअसल हर कोरोना मरीज को ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 87% लोग बिना ऑक्सीजन के लिए भी ठीक हो रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना की कोई दवा नहीं है, बल्कि एक एंटीवायरल डोज है। इस दवा को उन्हीं मरीजों को दिया जाता है जिनका ऑक्सीजन स्तर 60 से भी नीचे चला जाता है, इसलिए बेवजह इस दवा की डिमांड करना और इसे इकट्ठा करना गलत है। कोरोना योद्धाओं पर गुस्सा ना निकालें। पिछले 1 साल से हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी इस गंभीर महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसको नजरअंदाज करते हुए भी कई बार हम अस्पतालों में आपा खोकर कोरोना योद्धाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, जिससे उनका मनोबल टूटता है। इन योद्धाओं के टूटते मनोबल के कारण पूरे क्षेत्र का स्वास्थ्य तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। यथासंभव वैक्सीन लगवाएं। ऐसा देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें संक्रमण होने के बाद भी जान का खतरा नहीं रहता है। इसलिए फिलहाल 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन मिलने लगेगी, इसलिए यथासंभव वैक्सीन लगवाएं। शादी एवं अन्य आयोजन त्यागें। जिस हिसाब से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है उस हिसाब से अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा। प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी शादियों के छोटे छोटे समारोह और अन्य आयोजन हो रहे हैं। जिन लोगों को इन आयोजनों में आमंत्रण मिल रहे हैं उन्हें परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन आयोजनों को त्यागना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। घर परिवार या मित्रों से बातचीत करते समय नकारात्मक चर्चा न करते हुए इस बीमारी की जागरूकता से जुड़ी चर्चा करें। जिन घरों में लोग बीमार हैं उनके परिजनों और मरीजों को यह भरोसा दिलाएं कि वे आसानी से ठीक हो जाएंगे। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने से आत्मविश्वास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। Now stop that and eat your breakfast.
अरे अरे, रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन, नर्सरी टू ग्रेड 9th। Contact us 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।